नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे आपके बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र पेपर 2 के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। निम्न में से कौन से संवेगात्मक विकास का हिस्सा है? आपको पूछा गया है कि संवेगात्मक विकास का हिस्सा कौन सा है आपका? अंत व्यक्तित्व कौशल, अवधान व स्मृति, शारीरिक प्रणाली की क्रिया या फिर प्रतिबोधिक और गतिक कौशल। तो आपका जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका अंत व्यक्तित्व कौशल आपका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका कौन से कारक बच्चों के विकास के को निर्धारित व प्रभावित करते हैं आपके? आनुवंशिकता, भौतिक वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। ठीक है। तो इसमें से हो जाएगा आपका तीनों आपके जो है आनुवंशिकता, भौतिक वातावरण और सामाजिक सांस्कृतिक कारक तीनों आपके जो है बच्चों की जो है आनुवंशिकता को जो है बच्चों के विकास को जो है प्रभावित करते हैं। तो आपका डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कथन और कारक के जो प्रश्न है, कथन और तर्क पे आपके जो ये प्रश्न होते हैं। ठीक है। ये आपसे पूछे गए स्कूल में अधिगम के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। नहीं है जहां पे आ जाएगा कि स्कूल में क्या है आपके बच्चों के जो गति कौशल है उनको क्या है महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। बिल्कुल गलत है आपका। अधिगम और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ठीक है। यहाँ पे सही विकल्प नीचे आ जाएगा, ये गलत हो रखा है कि अधिगम और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र है, मतलब अलग अलग हैं। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, दोनों आपके गलत हैं इसमें। ठीक है। कथन भी गलत है, तर्क भी गलत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, इसका सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों गलत हैं। फिर आपका माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षों की बच्चों के विकास में क्या भूमिका है आपका? पूछा गया है कि दोनों की कोई भूमिका नहीं है। बिल्कुल गलत। परिवार की भूमिका नहीं है, समकक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका है कि परिवार की भूमिका नहीं है। समकक्षों की कोई भूमिका नहीं है, परिवार की मुख्य भूमिका है। बिल्कुल गलत। दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है। जी बिल्कुल सही, फोर्थ आपका सही हो जाएगा कि दोनों की आपकी क्या है, अलग अलग है लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोनों की। फिर आपका एक विद्यार्थी जो है एक विद्यार्थी शाब्दिक कथन के तर्क को बिना वास्तविक परिस्थिति से संबंधित किए विवेचित कर लेता है। पियाजे के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? यानी कि शाब्दिक कथन के तर्क को बिना वास्तविक परिस्थिति में संबंधित किए विवेचित कर लेता है। ठीक है। आपका पियाजे के अनुसार किस में है? औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, पूर्व संज्ञानात्मक, मूर्त या फिर समितिक गमक अवस्था। तो ये हो जाएगा आपका औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। ठीक है। ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका है जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से कैसा होता है? यानी बच्चों का चिंतन यहाँ पे हो जाएगा डैश। जो है बच्चों का चिंतन वयस्कों से बच्चों का चिंतन वयस्कों ये यहाँ पे होगा डैश। ये थोड़ा गलती होगा यहाँ पे कि बच्चों का चिंतन वयस्कों डैश होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा से गुणात्मक रूप से भिन्न, मात्रात्मक रूप से भिन्न, से कम बेहतर तो नहीं होगा। अब आपको बताना है कि पियाजे ने कहा था कि गुणात्मक या फिर मात्रात्मक। जो बच्चों का जो है चिंतन जो है वयस्कों से क्या होता है गुणात्मक रूप में, क्या है गुण में अलग होता है। मात्रा में तो बराबर होता है लेकिन गुण में आपका क्या हो जाता है, अलग अलग होता है वयस्कों से बच्चों का चिंतन। ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। ये बहुत बार आपका प्रश्न पूछा गया है कि जीन पियाजे के अनुसार जो है बच्चों का चिंतन वयस्कों से कैसा होना चाहिए। मात्रात्मक में तो बराबर रहता है, सेम रहता है, लेकिन गुणात्मक में क्वालिटी में जो होता है, यानी गुणात्मक मतलब क्वालिटी और मात्रात्मक मतलब क्वांटिटी, गुणात्मक में जो है वह क्या होता है भिन्न होता है, अलग होता है। ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसे आप याद रखेंगे। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी समझौता शामिल होना चाहिए और व्यक्तित्व के अधिकार की रचना की जानी चाहिए? ठीक है। यानी नियम आपका जो है कोहलबर्ग की थ्योरी के जो है आपका क्या है कि नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों को मानना है कि नियमों में आपसी समझौता शामिल होना चाहिए। यानी जो है व्यक्ति जो है वह क्या है नियमों को मान रहा है। ठीक है। तो नैमित्तिकता सापेक्ष अभिविन्यास नहीं, सजा और आज्ञा नहीं, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास या फिर अच्छा लड़का अच्छी लड़की नहीं होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड आपका सही हो जाएगा। इसका हो जाएगा सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। यानी क्या है हमें क्या है नियमों का जो है पालन करना चाहिए। नियम सबके लिए बराबर होते हैं और हमें क्या है नियमों का पालन करना है। तो जो है तीसरा ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। फिर आपके पास है आठवां प्रश्न जो आपका लेब वाइगोस्की ने सिद्धांत में प्रस्तावित किया है कि अधिगम ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। सामाजिक सांस्कृतिक आपको जो है दो ऑप्शन आपको देखने ही नहीं है।
बाकी आपको देखना है जहां पे भी लेव वाइगोस्की आएगा वहां पे ऑप्शन हो जाएगा आपका सामाजिक सांस्कृतिक। ठीक है। फिर आपका निम्न में से क्या लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों का उपयुक्त कथागत निहितार्थ है। ठीक है। आपको वाइगोस्की ने मतलब क्या बोला है ये पूछा गया आपको कि बच्चों से अपेक्षा रखनी चाहिए कि वे पूर्व रूप से खुद से चीजों को खोज कर पाए। कि क्या है, वह क्या है, खुद से खोज कर पाए। ये गलत हो जाएगा आपका। बच्चों में वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए उन्हें इनाम देना चाहिए। बिल्कुल गलत। इनाम जहां पे भी आएगा ये गलत होएगा। वाइगोस्की तो ऐसा कहता ही नहीं है। बच्चों में अनवांछित व्यवहार को कम करने के लिए सजा देनी चाहिए। बच्चों को सजा देनी बिल्कुल गलत। अब आपका बच्चा है, बच्चों में सीखने के लिए मार्गदर्शन। ये देखिए यहाँ पे जो है, पहला मैंने बोला आपका गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत। चौथा ऑप्शन जो है, बच्चों का सीखने में मार्गदर्शन व सहायता करनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है। क्योंकि आपका वाइगोस्की की थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चों को हमें क्या है, पहाड़ देनी चाहिए, यानी जो टेम्पररी हेल्प है वो देनी चाहिए। तो क्या है, उनका मार्गदर्शन व सहायता करनी चाहिए। बिल्कुल आपका सही हो जाएगा वाइगोस्की के हिसाब से। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट है आपका 10वां प्रश्न है आपका कि रोमा जसप्रीत को एक क्रॉसवर्ड पहेली सुलझाने में संकेत व इशारे देकर मदद करती है जब तक जसप्रीत उसे करने में बेहतर ना हो जाए। रोमा का धीरे धीरे कर अपनी मदद कम करना निम्न में से किसका उदाहरण है। ठीक है। मैंने आपको बताया कि वाइगोस्की की थ्योरी में जो है कि हम जो है बच्चों को क्या है, हिंट देते हैं या फिर उनकी मदद करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पाड़ बोलते हैं उसे हम। आपको याद रखना है, उस हेल्प को हम क्या बोलते हैं, पाड़ बोलते हैं। और ये मदद जो है उसके जो है पेरेंट्स कर सकते हैं, उसके टीचर भी दे सकते हैं, उसके दोस्त भी दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं मदद जिसको की नॉलेज हो। फिर से आ गया आपका अभिकथन और कारक का प्रश्न आ गया है। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका को होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए। नियंत्रण में रखना चाहिए, यहाँ पे ये नियंत्रण जो है ये गलत हो जाएगा आपका कि बच्चों को क्या है, नियंत्रण में रखना चाहिए। ये आपका गलत होगा कि बच्चों को क्या है, नियंत्रण में रखना है। बच्चों को नियंत्रण में रखना गलत हो जाएगा। बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखे। बिल्कुल गलत। कि बच्चे तभी सीखेंगे जब शिक्षक जो है उन पर नियंत्रण रखेगा। तो इसमें जो है आपके दोनों कथन जो है आपके दोनों गलत हैं। यानी आपका जो है ये आपका जो है यहाँ पे चौथा ऑप्शन आ जाएगा कि ए और आर दोनों गलत होंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे हो जाएगा डैश वाले व्यक्ति, डैश हो जाएगा यहाँ पे थोड़ा आप करेक्ट कर। डैश वाले व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाने में सक्षम होते हैं और विचारों के बीच वर्गीकरण वर्गीकरण करना, पैटर्निंग करना या फिर संबंधों को गहराई से देख पाना पाते हैं। ये आपका प्रश्न जो है हार्वर्ड गार्डनर का जो है। तो यहाँ पे ऐसी बुद्धि किस पे पाई जाती है जहाँ पे आप तर्क करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, पैटर्न को समझते हैं। तो ये हो जाएगा आपकी गणितीय बुद्धि। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। फिर आपका सह शिक्षा कक्षों में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी। बहादुर बनो और लड़कों की तरह कमजोर व्यवहार मत करो किसको बढ़ावा देगा। ठीक है। जेंडर समता, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर भूमिका में लचीलापन, जेंडर समानता। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन यानी जेंडर रूढ़िवादिता। आपका जो शिक्षक जेंडर रूढ़िवादिता को आपका दर्शा रहा है। फिर आपका निम्न में से कौन सा सतत एवं समग्र मूल्यांकन के प्रमुख अभिलक्षण है। यानी जो है ये आपका जो है ये आपका मल्टीपल चॉइस आपका जो है प्रश्न है आपका। ठीक है। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो सीसीई ने दिया, आपका सीबीएसई ने दिया था, उसके बारे में पूछा गया है कि इसका प्राथमिक उद्देश्य विद्यार्थियों को पृथकीकरण और नामीकरण करना है। पृथकीकरण और नामीकरण जहां पे भी आएगा ये आपका गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत। यह शिक्षकों को अपने शिक्षा शास्त्र पर मदद करने के अवसर देता है। कि क्या है, शिक्षक को क्या है, अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी है बच्चों को पढ़ाने के लिए। बिल्कुल सही हो जाएगा। यह मूल्यांकन को सीखने का एक हिस्सा माना जाता है। बिल्कुल यह मूल्यांकन के लिए भी आपका जो है माना जाता है। ये सही और पहला मैंने आपको बोला गलत होगा। फिर यह डर व चिंता पैदा करने करके सीखने को बढ़ावा देता है। क्या है कि डर और चिंता, भय पैदा करना बच्चों में, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो है सेकंड और थर्ड इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड और थर्ड यहाँ पे होगा। थर्ड ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचना चिंतन को बढ़ावा देने के बजाय कि सूचनाओं के मात्र प्रत्यस्मरण को। यानी निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न समालोचना चिंतन को बढ़ावा देता है
बजाय कि यानी आपका जो है समालोचना चिंतनात्मक को आपका बढ़ावा देता है। ठीक है। आखिरी जनगणना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका तो एक ही आंसर होगा कि क्या है 2011। सपोज आपको पूछेगा कि कब हुई थी तो आप 2011 बोलोगे। ये आपका जो है समालोचनात्मक चिंतन जो है नहीं होगा। ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? तो ये भी एक आंसर दे रहा है, ये भी नहीं होगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है। ये समालोचना चिंतन नहीं होगा। समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है? तो ये बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि इसमें बच्चे जो है अपना क्या है अपने अपने सुझाव देंगे, इसके अलग अलग आंसर आएंगे। तो ये क्या है इसमें समालोचनात्मक चिंतन को आपका ये बढ़ावा दे रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए शिक्षक को, कि आपका जो है कि आपके जो बच्चे जिनको कि क्या है शिक्षक नहीं मिल पा रही है, वंचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है, वंचित समूह है कि विद्यार्थी, उन्हें क्या है शिक्षक को क्या करना चाहिए? आपसे पूछा गया है कि अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए। बिल्कुल सही है आपका। उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित नहीं करना है बच्चों को, गलत हो जाएगा आपका कि बच्चे को क्या है हतोत्साहित करना है, बिल्कुल गलत। फिर क्या है, उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, परंतु पढ़ाई पर नहीं। कि क्या है कि तुम केवल और केवल सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लोगे और क्या है पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। प्यार से उनके माता पिता को उन्हें घर पर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना चाहिए, बिल्कुल गलत। कि ट्यूशन के लिए कि मेरे पास ट्यूशन आओ, ऐसा नहीं। तो जो हो जाएगा आपको पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कि अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी जो संस्कृति के विभिन्न पहलू हैं उनको आपके शिक्षा में आपको शामिल करना चाहिए। ठीक है। फिर आपका 17वां प्रश्न है, समावेशी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति क्या है? आपकी जो समावेशी शिक्षा होती है, ऐसी शिक्षा जिसमें आपके सब बच्चे पाए जाते हैं, चाहे उनमें विकार हो, ना विकार हो, गिफ्टेड बच्चा हो, प्रतिभाशाली बच्चा हो, कोई सा भी बच्चा हो, वो आपकी समावेशी शिक्षा में आता है। ठीक है। तो क्या है इसमें क्या है, सहयोग होना चाहिए, पृथकीकरण होना चाहिए, नकारात्मक भेदभाव होना, नामीकरण। तो पृथकीकरण नहीं करना है, गलत हो जाएगा। भेदभाव नहीं करना है बच्चों में, गलत। नामीकरण गलत। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि क्या है सहयोग होना चाहिए, हर बच्चे क्या है एक दूसरे का सहयोग करें, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक शिक्षक को वंचित समूह के विद्यार्थी के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है। आपका जो है फिर से आपका वंचित समूह के विद्यालयों के लिए आपको फिर से प्रश्न आ गया, लेकिन इसमें ऑप्शन चेंज है आपके कि एक ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहां पर व्यक्तित्व भिन्नताओं को स्वीकारा जाए और प्रत्येक बच्चे को महत्व दिया जाए। बिल्कुल सही। ये सही है आपका। बच्चे की शैक्षणिक क्षमताओं की पहचान करके समान क्षमता वाले बच्चों को समूह बनाएं, क्या है ग्रुप बनाएं बच्चों का, बिल्कुल गलत। बच्चों को उनकी जाति के आधार पर अलग अलग समूह में बांटे, बिल्कुल गलत। उनके पाठ्यपुस्तक आधारित ज्ञान का पुनरुत्पाद करने के लिए बढ़ावा दिया जाना चाहिए, भले ही वह उनके लिए अर्थहीन हो। क्या है कि अर्थहीन हो, बिल्कुल गलत। कि क्या ऐसी पाठ्य पुस्तक का हमें चयन करना चाहिए कि जो कि उनके लिए अर्थहीन हो, जिसका कोई अर्थ ना हो, बिल्कुल गलत। तो मैंने आपको बोला कि आपका जो समूह में गलत हो जाएगा। शैक्षणिक क्षमताओं की क्षमताओं ये भी गलत हो जाएगा आपका, समूह बनाना गलत होगा। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि एक ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहां पर व्यक्तित्व भिन्नताओं को स्वीकारा जाए और प्रत्येक बच्चों को महत्व दिया जाए। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है आपका 19वां प्रश्न, एक बच्ची के बुद्धि परीक्षण की स्कोर यह दर्शाती है कि वह औसत से ऊपर है, वह कक्षा में नियमित तथा क्रियाशील है, उसके गणित के ग्रेड तथा लिखने का कौशल अच्छा है, परंतु जब उसे सुस्वर पठन करने के लिए कहा जाए तो उसका निष्पादन बुरा होता है। बच्ची में किस लक्षण है? यानी बच्ची जो है वह अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है आपका। ठीक है। वह क्या है आपका जो है बुद्धि परीक्षण में उसका आईक्यू जो है एवरेज से ज्यादा आया है। ठीक है। 120 या 30 पे आपका एवरेज होता है, तो एवरेज से ज़्यादा आया तो इसका मतलब बच्ची पढ़ने में तो अच्छी है। लेकिन क्या है जब उसे सुस्वर पठन यानी अलाउड रीडिंग बोलते हैं हम इसे, यानी जब क्या है उसको क्या है पढ़ने के लिए बोला जाए, जोर जोर से पढ़ने के लिए बोला जाए, तो क्या है वह उसका क्या है निष्पादन बुरा होता है, यानी उसको नहीं पढ़ पाती है। तो उसमें बच्ची में क्या लक्षण है आपके? डिसग्राफिया। डिसग्राफिया जो होता है वो लिखने से रिलेटेड होता है, नहीं। डिसकैलकुला यानी आपका गणित से रिलेटेड, नहीं। डिसलेक्सिया, बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या है बच्ची जो है स्वलीनता यानी अपने में ही लीन होता है, समाज में नहीं रहता है बच्चा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका डिसलेक्सिया सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्ची जो है उसको क्या है पढ़ने में दिक्कत हो रही है, वो क्या है पढ़ नहीं पा रही है। तो आपका थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, बिल्कुल। फिर आपका रच सॉरी स्टूडेंट्स। फिर आता है आपका 20वां प्रश्न है, रचनात्मकता क्या है? बिना ऊब के किसी कार्य को बार बार करने की क्षमता, यानी क्या है आप बोर हो गए हो तब उस कार्य को कर रहे हो, ये रचनात्मक है, बिल्कुल गलत। लंबे गद्यांशों को रटना, रटने की क्षमता, बिल्कुल गलत। अब सारी ढंग से सोचने की क्षमता, बिल्कुल सही।
और दूसरों की नकल ज्यों की त्यों करने की क्षमता, बिल्कुल नकल करना गलत हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि अवधारी ढंग से सोचने की जो क्षमता होती है उसे हम बोलते हैं रचनात्मकता। 21वां प्रश्न आपका, सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखने को किस प्रकार देखा जाता है आपका? सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, सक्रिय रूप से और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, ज्ञान के निष्क्रिय अर्जन, मैंने बोला जहां पे भी निष्क्रिय होगा वहां पे आपका क्या हो, गलत हो जाएगा ऑप्शन। व्यवहार के अपेक्षाकृत स्थायी या परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन ये भी आपका गलत हो जाता है। उत्तेजन और प्रतिक्रिया के बीच अनुबंधन ये गलत हो जाएगा। तो आपका जो है सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में आप जो है सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य को सीखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या है? आप आंतरिक अभिप्रेरणा यानी आप अंदर से आपको मोटिवेशन हो रहा है। प्रथम पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, क्या आप क्या है पुरस्कार के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। इसमें तो बाह्य मोटिवेशन है। अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए सीखना, यानी क्या है आप उत्सुकता को, ये आपका सही लग रहा है। फिर क्या है, सराहना पाने के लिए काम करना, क्या आप क्या है किसी की शाबाशी पाने के लिए अपने काम को कर रहे हैं, ये भी बाहरी मोटिवेशन हो जाएगा आपका। साइकिल पाने के लिए प्रथम आना, बिल्कुल गलत। कि आप क्या है बाहर से आप क्या मोटिवेट हो, तो आपका जो है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए आप क्या है सीख रहे हैं। तो अंदर से आप क्या है आंतरिक अभिप्रेरणा ले रहे हैं। तो जो आपका दूसरा ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका 23वां प्रश्न, कथन और क्या है अभिकारक का आपका ये प्रश्न है, ठीक है। तो देख लेते हैं आपका जो है कथन और अभिकारक का प्रश्न है। एक मिनट यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, प्रभावी शिक्षण में छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना और उनकी भावनात्मक जरूरतों को महत्व देना शामिल है। कि जो प्रभावी शिक्षण में आपको जो है छात्रों को क्या है उनकी जो है भावना और उनकी सकारात्मकता को क्या है शामिल करना का महत्व देना चाहिए, बिल्कुल सही। सही है आपका। भावनाएं और सीखना परस्पर संबंधित हैं, ठीक है। आपको सही विकल्प चुनना है, ठीक है। ये आपका थोड़ा नीचे हो जाएगा, यहाँ पर गलत छप रखा है, ठीक है। कि भावनाएं और सीखना जो है परस्पर संबंधित, भावना और जो है आपका जो है सीखना है क्या है संबंधित है, बिल्कुल ये भी आपका सही है। दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, यानी फर्स्ट आपका सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों क्या है आपके सही हैं, ठीक है। आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, महारत उन्मुखी विद्यार्थी। ये आपका जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका यहाँ पे। महारत उन्मुखी जो, यानी आपका जो है ऐसे बच्चे जिनमें क्या है केवल और केवल महारत पाने की जो होड़ लगी रहती है, उनमें क्या हो जाएगा आपका सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं, बिल्कुल गलत। सीखने के लिए नहीं, वह केवल और केवल आपके महारत पाने के लिए आपका जो है पढ़ते हैं। मानते हैं कि क्षमता स्थिर व स्थायी है, वह क्या है वह मानते हैं कि आपका जो क्षमता जो है स्थिर और स्थायी है। यहाँ पे जो आपका ये है आपका महारत उन्मुखी जो है आपका छात्र जो है महारत उन्मुखी हैं आपके, ठीक है। सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं, सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं। यहाँ पे क्या है महारत उन्मुखी विद्यार्थी जो है उनके बारे में आपसे ये प्रश्न पूछा गया कि सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं, मानते हैं कि क्षमता स्थिर और अस्थायी होती है, बिल्कुल गलत। बहुत ही आसान लक्ष्य करते हैं या कोई लक्ष्य तय नहीं करते हैं, ये भी सही है आपका। ये मतलब ये भी गलत है आपका। और अपने सीखने को सुसाध्य करने के लिए दूसरों की सहायता व मदद लेते हैं, ये भी आपका सही है। उनमें क्या है केवल और केवल जो क्या है महारत पानी है, तो अपने सीखने को सुसाध्य करने के लिए दूसरों की सहायता व मदद लेते हैं। और फिर ये भी आपका सही है, पहला भी आपका सही होगा कि सीखने के लिए तय लक्ष्य तय करते हैं। वो जो आपके महारत उन्मुखी विद्यार्थी हैं क्या है उनमें क्या है अपने को क्या है महारत हासिल करनी है, यानी उनको क्या है बेटर परफॉर्म करना है आपके पेपर में, तो क्या उनका एक लक्ष्य तय होगा, बिल्कुल सही। और फिर क्या है अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो दूसरों की सहायता भी लेते हैं। तो फर्स्ट और फोर्थ आपका सही हो जाएगा इसमें, फर्स्ट और फोर्थ आपका सही हो जाएगा, यानी आपका जो है ऑप्शन जो है सी, यानी ठीक है थर्ड ऑप्शन आपका। नेक्स्ट आपका 25वां प्रश्न आपका कि बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछना, अगर जैसे आप शिक्षक हैं तो बच्चे आपसे क्या है प्रश्न पूछेंगे तो आपको क्या करना चाहिए कि नज़रअंदाज करना चाहिए, बिल्कुल गलत। नज़रअंदाज नहीं करना है, उन्हें क्या होनी चाहिए सजा होनी चाहिए इसके लिए कि सजा देने हैं बच्चों को, गलत है। अनुमति नहीं देनी चाहिए कि प्रश्न मत पूछो तुम, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा कि आपको जो है एज ए शिक्षक आपको क्या करना है कि बच्चों को प्रोत्साहित करना है कि वो प्रश्न पूछे, ठीक है। फिर आपका है विद्यार्थी प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब शिक्षक, विद्यार्थी जो है आपका क्या है विद्यार्थी जो है प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब आपका शिक्षक जो है उन्हें किसी प्रकार की अपेक्षाएं नहीं रखता है, उनसे बहुत कम स्तर की अपेक्षा रखता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा कि बहुत कम स्तर की अपेक्षा रखता है, गलत हो जाएगा आपका।
उन्हें किसी तरह की सहायता प्रदान नहीं करते हैं, बिल्कुल गलत। खोज अधिगम द्वारा अन्वेषण की प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। तो जो है आपका जो है इसमें सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि उन उनसे किसी प्रकार की उपेक्षा। ये भी आपका सही है, आपका ये भी सही है आपका। लेकिन इस हिसाब से आपका चौथा प्रश्न जो चौथा जो है कि उन क्या है उनके खोज अधिगम द्वारा अन्वेषण की प्रक्रियाओं पर ध्यान देते, तो ये आपका बेटर ऑप्शन है। पहला भी सही है लेकिन सबसे बेटर ऑप्शन आपका चौथा है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर से आपका 27वां प्रश्न आपका, ये आपका जो है पूछा गया आपसे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों को लगातार नए अन्वेषण, खेल और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से नया ज्ञान सृजन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह उदाहरण है, ठीक है। कि जो है कि आपका शिक्षक जो है नई नई गतिविधियां करा रहा है बच्चों से, तो यह क्या होता है कि एक प्रगतिशील कक्षा का जिसमें बच्चों को करके सीखने का अवसर और उनकी सक्रिय भागीदारी होती है, बिल्कुल सही है आपका। परंपरागत कक्षा का जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की सक्रिय भागीदारी होती है, ये आपका एक परंपरागत कक्षा नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा आपका। एक ऐसी कक्षा जिसमें शिक्षक किताबी ज्ञान से अलग रटकर बाल केंद्रित विविधियों से अधिगम कराने को महत्व देता है, बिल्कुल सही, बाल केंद्रित से अलग, क्योंकि शिक्षक क्या है नई नई एक्टिविटी करा रहा है। एक ऐसी कक्षा जिसमें शिक्षक को अधिगम कराने के अन्य तरीकों की जानकारी नहीं है, बिल्कुल गलत। तो इसमें जो हो जाएगा पहला और तीसरा आपका सही हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। फिर से आएगा आपका अभिकथन और कारक पे आपका प्रश्न पूछा गया है। शिक्षार्थियों को, यहाँ पे थोड़ा मैं इसका चेंज कर देता हूँ पेन का कलर, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है शिक्षार्थियों के विविध प्रकार के समूह को पढ़ाते समय शिक्षक को उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में किसी भी तरह की चर्चा नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल गलत। की चर्चा नहीं करनी है, उनकी समाज और संस्कृति के बारे में उनकी चर्चा नहीं करनी है। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ अधिगम में किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं निभाते, तो क्या है दोनों आपके गलत हो जाएंगे। तो जो है आपका कि ये दोनों ही कथन आपके क्या है गलत है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट आपका छात्रों के बीच संप्रेषणात्मक समझ को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए आपका, ठीक है। कि अवधारणाओं को याद करने के बाद ध्यान देना चाहिए कि याद कराएंगे हम बच्चों को, याद कराना रट्टा कराना बिल्कुल गलत हो जाएगा। कि प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों का उपयोग करेंगे, कि निर्देश देना है बच्चों को, निर्देश देना भी आपका क्या है गलत हो जाता है। संसाधन के लिए प्रावधान करना चाहिए जिससे करके सीखने को सुसाधित किया जा सके, कि क्या है उनके संसाधन को क्या है क्या है प्रावधान करना चाहिए, कि संसाधन देने चाहिए बच्चों को, तो ये आपका सही है। मौखिक प्रस्तुति करना चाहिए और बच्चों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करें, हतोत्साहित करना भी आपका गलत हो जाता है। तो आपका जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा थर्ड, आपका इसमें सही हो जाएगा कि संसाधन का प्रावधान देना चाहिए बच्चों को, जिससे कि वह क्या है करके सीखें, यानी करके सीखना जो होता है ये आपका क्या है करके सीखना बहुत ही आपको महत्वपूर्ण होता है आपका बच्चों के लिए। कि बच्चे जब तक करके नहीं सीखेंगे तो क्या है उनकी जो है अधूरी रहेगी उनकी जो शिक्षण प्रक्रिया होती है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर है आपका लास्ट प्रश्न जो है आपका यहाँ पे पूछा गया आपको कि विविध भौतिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से बच्चों को सीखने की अवधारणाओं में किस प्रकार की मदद मिलती है, यानी आप जो है बहुत सी सामग्री शिक्षण सामग्री यूज कर रहे हैं तो बच्चों को कैसे मदद मिलेगी, आप बच्चे जो है क्या है कि मूर्त से अमूर्त की ओर चलेंगे, तो ये आपका सही है। मूर्त चीज है वो चीजें होती हैं जिनको हम छू सकते हैं, तो इन सामग्री शिक्षण सामग्री से क्या है बच्चे जो है छू सकेंगे, तो फिर क्या है अमूर्त चिंतन कर सकेंगे बच्चे। तो ये आपका सही लग रहा है। अपरिचित से परिचित नहीं, बिल्कुल गलत। उच्च क्रम से नीचे क्रम नहीं, जटिल से सरल नहीं, तो आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन सही है कि बच्चे जो है मूर्त से अमूर्त की ओर जाएंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस करें आपके जो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, ये आपके पेपर 2 की सीरीज चल रही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें मेरे यूट्यूब चैनल को। आपको ऐसा ही कंटेंट देखने को मिलेगा। धन्यवाद।